दिमाग के इस जाल से बाहर निकलो। ओवरथिंकिंग का पक्का इलाज। क्या आपका दिमाग भी हर वक्त किसी उलझन में फंसा रहता है? क्या आप एक चीज के बारे में सोचना बंद करते हैं तो दूसरी चिंता आपको पकड़ लेती है? अगर हां, तो यकीन मानिए, ये ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत आपकी जिंदगी को दीमक की तरह खा रही है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जो लोग नॉर्मल सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज और क्रिएटिव होता है, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे असल में अपनी दिमागी ताकत को कम कर रहे होते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों या जॉब करने वाले प्रोफेशनल, आज की तेज रफ्तार दुनिया में मन का शांत रहना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है और ये हमें अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। यह आपकी रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी को मार देता है और आपके दिमाग की ग्रोथ को धीमा कर देता है। लेकिन इस समस्या का एक बहुत गहरा समाधान है। दिमाग के ताले की कहानी। इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। एक बार एक मशहूर जादूगर था जो ताले खोलने का उस्ताद माना जाता था। उसका दावा था कि उसे दुनिया के किसी भी जेल में बंद कर दो, वो कुछ ही घंटों में बाहर आ जाएगा। उसे कई छोटी बड़ी जेलों में बंद किया गया और हर बार वो अपने किसी गुप्त औजार से ताला खोलकर बाहर आ जाता था। एक दिन एक बहुत बड़े और मशहूर जेल के वार्डन ने उसे चुनौती दी। हमारे पास एक ऐसा ताला है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। जादूगर ने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही वो जेल के अंदर जाने लगा, उस वार्डन ने उसे धीरे से कहा, यह हमारे देश का सबसे सुरक्षित और एडवांस लॉक है, इसे खोलना नामुमकिन है। ये बात जादूगर के दिमाग में बैठ गई। उसे लॉक कर दिया गया। उसने अपना औजार निकाला और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। 30 मिनट बीते, 1 घंटा बीता। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो पसीने से भीग गया। 2 घंटे बीत गए पर ताला नहीं खुला। आखिरकार पूरी तरह थक हारकर उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और दरवाजा खुल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि दरवाजा कभी लॉक किया ही नहीं गया था। तो फिर वो 2 घंटे से क्या खोल रहा था? वो उस ताले को खोल रहा था जो असलियत में था ही नहीं। वो उस ताले से लड़ रहा था जो उस वार्डन की एक बात ने उसके दिमाग में लगा दिया था। आपकी जिंदगी के ताले। आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक हमें दिन में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 95% किसी काम के नहीं होते या बार बार दोहराए जाते हैं। हम भी उस जादूगर की तरह ऐसे तालों को खोलने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो असल में है ही नहीं। कितने बंद दरवाजे आपको अपनी जिंदगी में दिखते हैं? क्या वो सच में बंद हैं या सिर्फ आपके दिमाग में बंद हैं? ओवरथिंकिंग से बचने के 5 तरीके। तो इस दिमागी जाल से बाहर कैसे निकलें? 1. अंदर के दुश्मन को पहचानो। सबसे बड़ा दुश्मन आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो है आपका शक और आपका अहंकार, ईगो। जिस दिन आप अपने अंदर के शक को खत्म करके खुद पर विश्वास करना सीख गए, बाहर की कोई चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा झूठा। चुनना आपको है। 2. पॉजिटिव ओवरथिंकिंग करो। सोचना बुरा नहीं है, बुरा सोचना बुरा है। अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अपनी सफलताओं के बारे में सोचो। इसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अच्छी बातें सोचना कभी ओवरथिंकिंग नहीं होती, वो तो एनर्जी देती हैं। 3. बचपन को याद करो। अहंकार छोड़ो। कभी अपने बचपन की फोटो देखो। आप कितने खुश और बेफिक्र थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ईगो, अहंकार भी बड़ा होता है और यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। जितने आप हंसमुख और अहंकार से दूर रहेंगे, उतने ही खुश रहेंगे। 4. परफेक्शन का इंतजार मत करो। हम सोचते हैं कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी, जब सही पार्टनर मिलेगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये गलत है। पहले आप खुद को राइट करो, जिंदगी की बाकी चीजें अपने आप राइट हो जाएंगी। दुनिया को कंट्रोल करने की मत सोचो, पहले खुद पर काम करो। 5. वर्तमान में जीना सीखो। लेट गो। हम या तो बीते हुए कल में अटके रहते हैं, काश वो दिन वापस आ जाएं, या आने वाले कल की चिंता करते हैं। सच तो ये है कि पुराना वक्त कभी वापस नहीं आएगा। अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जब आप हर चीज को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हो, तभी ओवरथिंकिंग होती है। निष्कर्ष। याद रखिए, ज्यादातर ताले सिर्फ आपके दिमाग में हैं। असलियत में कोई दरवाजा बंद नहीं है। ज्यादा सोचो मत, अपने काम पर ध्यान दो और खुद पर यकीन रखो। वीडियो का अंत। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताएं कि आप किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं।
अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।